तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके कहने पे आई हो? बाहर इतने सारे गेस्ट और तुम्हें दादी के साथ होना चाहिए ना, वो तुम्हें ढूंढ रही होगी। दादी मुझे ढूंढ नहीं रही, उनके पास ही आ रही हूँ। तो तुम्हें गेस्ट के साथ होना चाहिए। गेस्ट के साथ तो आपको रहना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये कौन है? यहाँ क्यों बैठी? गेस्ट है क्या? गेस्ट है तो बाहर होना चाहिए, बाहर क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों बैठी? तुम कोर्ट रूम में खड़ी हो जो इतने सवाल कर रही हो। चुप, बोला ना, बाहर जाओ। मैं ऐसे कैसे जाऊँ? पहले मुझे बताइए ये है कौन? मेरी होने वाली सास। क्या? अरे फुग्गी, सास हो या साली क्या फर्क पड़ता है? तुम चाहो ना मेरी माँ यहाँ से, तुम चाहो। ऐसे कैसे जाऊँ? आप मुझे परेशान लग रहे हैं, थोड़े थोड़े डरे हुए भी लग रहे हैं। गड़बड़ है कुछ, मैं दादी को बुला कर लाती हूँ। देख, तुम पागल हो गई हो फुग्गी, तुम दादी को बीच में क्यों ला रही हो? आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो उन्हें बुलाना पड़ेगा ना, उनसे ही पूछना पड़ेगा कि ये है कौन। ठीक है मेरी माँ, बता रहा हूँ। ये दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं। दोनों मतलब एक जो यहाँ पर बैठी है और दूसरा वॉशरूम के अंदर। ये लोग मुझसे एक डील साइन करवाना चाहते हैं, इसलिए आप आए। हो गया, अब तो जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें इस रिश्ते से तुम्हें इस डील से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम क्यों होगी? उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ। इन्होंने कहा मुझसे कि डील थोड़ी अजीब है लेकिन जरूरी है, और अगर जरूरी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कमाल है, इस लड़की को तनु और अभी की शादी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कि लड़की खुद अपनी शादी को शादी ही नहीं मानती और हम लोग खामखा परेशान हो रहे थे। मुझे लगता है ये लोग प्राइस कम करने की सोच रहे हैं, बट यू डोंट वरी, आई विल हैंडल देम। बेटा अभी बिल्कुल सही तारीफ करता है तुम्हारी। तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो, एजुकेटेड हो और आज के दौर को अच्छी तरह समझती भी हो कि कभी कभी ऐसे भी रिश्ते ऐसी डील्स भी करनी पड़ती हैं। कहो कब करना है सब? अप्रैल का महीना सही रहेगा? नहीं, आई थिंक अप्रैल में बहुत गर्मी होती है। जून शुड बी बेटर। जून में कैसे करेंगे? जून में क्यों नहीं कर सकते? हाँ यू आर राइट, जून में बारिश बहुत होती है ना, आउटडोर नहीं हो पाएगा। तो इंडोर कर लेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ लेकिन यू नो बारिश के मौसम में गेस्ट कम आएंगे। गेस्ट? ले आई तू अपने पूरब को? अब ये लोड़ी की अग्नि के आसपास फेरे लेकर तुम अपने रिश्ते को और भी पक्का कर लो। कहाँ जा रही हो? इन दोनों को अलग करने के लिए। इन्हें एक साथ मैं नहीं देख सकती तनु। अब तक तो इन्हें एक साथ देखती आई हूँ, लेकिन अब इन्हें फेरे लेते हुए मैं नहीं देख सकती। तुम कुछ नहीं करोगे आलिया, हो क्या गया तुम्हें? अब तक तुम्हें अपने आप पे इतना कंट्रोल था, इतने पेशेंस से काम लिया, और अब अचानक हिम्मत हार रही हो। तुम अगर कुछ भी करोगी ना तो सबको पता चल जाएगा, सबके सामने एक्सपोज हो जाओगी तुम, और सबको पता चल जाएगा कि तुम पूरब और बुलबुल को एक साथ होते हुए नहीं देख सकती। हाँ तो क्या करूँ? जैसे फेरे ले रहे हो और ऐसे ही इन दोनों की शादी होने दूं? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो कुछ भी करना है हमें बहुत सोच समझ के करना है। अरे तो क्या करना है तनु? मेरे पास एक प्लान है। प्लान?
माय बॉय कम। तुम पे तो हमें पूरा भरोसा था ही, पर तुम्हारी पत्नी से मिलने के बाद हम दोनों तो बिल्कुल बेफिक्र से हो गए। अब सब कुछ बहुत ग्रैंड लेवल पे होगा। ऑनेस्टली अभी तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी वाइफ को यहाँ बुला लिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये यहाँ नहीं आती ना तो हम इतनी बड़ी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो पाते। शी इज सच अ नाइस गर्ल। थैंक यू आंटी। या वेरी नाइस गर्ल। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे तुमने दादी को मेडिसिन दी? अभी टाइम नहीं हुआ है, 10 मिनट बचे। 10 मिनट के बाद जाकर दे आऊंगी। फुगी 10 मिनट तो तुम्हें दादी को ढूंढने में लग जाएंगे। तुम अभी जाओ वरना लेट हो जाओगी। अभी चली जाओ। ठीक है, मैं दादी को दवाई दे देती हूँ, फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे। जाओ, दवाई इज मोर इम्पोर्टेंट। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। बड़ी ही समझदार लड़की, वरना आजकल ऐसी लड़कियां कहां मिलती जो अपनी शादी तोड़कर अपने ही हस्बैंड की शादी किसी और से करवाए। नहीं मिलती अंकल, और मिलनी भी नहीं चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कि हमारा टाइम बुरा चल रहा है या उसका अच्छा चल रहा है। पूरब को ही उसको बचाना था। जितना उन दोनों को दूर करने की सोचो उतना ज्यादा करीब आ जाते हैं। पूरब को तो चोट लगी है ना, मैं तो देख भी नहीं पाई। उसके हाथ में लगी ना। कार से एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, पूल में धक्का दिया, आज आग में धक्का दिया, लेकिन फिर भी बच गई। समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। आलिया, अभी कुछ करने की सोचो भी मत, दिमाग ठंडा रखो। गुस्से में कोई कदम उठाओगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो क्या कहना चाहती हो तुम? जो हो रहा है उसे होने दूं क्या? नहीं, सही मौके का इंतजार करो। तो तुमने कुछ सोचा है क्या तनु? काफी देर हो गई अभी को मॉम डैड के साथ। जाके देखती हूँ बात कहाँ तक पहुंची। ये अंदर कैसे चली गई? कहीं मॉम डैड से तो नहीं मिलके आ रही है? तुम अंदर क्यों गई थी? चश्मा मुझे लगा है और नजर तुम्हें नहीं आ रहा। ये मेरा घर है, मैं अपने घर में क्यों गई थी, क्या करने गई थी, ये पूछने का हक नहीं है तुम्हें। बाहर वाली हो, बाहर वालों की तरह ही रहो। डोंट वरी, थोड़े दिन बाद तुम इस घर से बाहर चली जाओगी, तब तुम बाहर वाली बन जाओगी। बताओ क्यों गई थी अंदर और किससे मिलके आ रही हो? अपने पति से मिलने गई थी। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ है? मैं इनसे मिलकर भी आई हूँ और इनकी मदद भी करके आई हूँ, जिसकी वजह से उनके मन में मेरे लिए इज्जत और इस घर में मेरे लिए जगह और बढ़ गई। इसलिए तुम्हारे मन में जो ये सपना है ना मुझे इस घर से बाहर निकालने का, उसे भूल जाओ तो बेहतर होगा। ऐसा क्या कर दिया इसने? कहीं इसने अभी और मॉम डैड की बात को खराब तो नहीं कर दिया, जिससे अभी को और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।